अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पहले हम जो है वो सैंड कास्टिंग की एक एनिमेशन है, तो एनिमेशन को देख लेंगे। मैं इसमें आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये सैंड कास्टिंग का प्रोसेस होता है। ऐसी इंडस्ट्री में भी होता है, इंडस्ट्री में जो है वो बड़े पैमाने पे हो रहा होता है। अब अगर आपके पास छोटी फर्नेस है कहीं, या जस्ट आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो आपके पास एक छोटा सा कोई सैंड मोल्ड आप बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसमें एक हमारे पास बॉक्स होता है, सही है। अब एक फ्लोर पे या किसी साफ़ जगह पे आप सबसे पहले तो एक बॉक्स को प्लेस कर देते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि एक ना पैटर्न रखेंगे। पैटर्न बेसिकली एक शेप होता है जो कि आपको सैंड के अंदर जब कैविटी प्रोड्यूस करनी होती है तो वो आपको पुट करना होता है, ठीक है। ये देखें पैटर्न है। अब ये क्या हुआ है, पैटर्न के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी हमने सैंड को फिल करना शुरू कर दिया बोर्ड के इस वाले हिस्से में, अपर पार्ट में। ये पूरा बोर्ड फिल हो गया सैंड से। अब इसको आप देखेंगे, ये पलट के दिखाया तो देखें पैटर्न बिल्कुल नीचे आया हुआ है। इसमें इसके ऊपर आपने लगा देना है एक और बॉक्स, कोप बॉक्स कहते हैं टॉप पे जो लगाते हैं। यहाँ देखें आप, पैटर्न का दूसरा जो हिस्सा है वो अब आया है, और इसको बोल्ट से फिक्स कर दिया, और इस हिस्से पे भी अब सेकंड हाफ पे भी सैंड को पूरा फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जब सैंड को पूरा फिल कर दिया तो दोनों तरफ ये पैटर्न की जो कैविटी है, कैविटी शेप, ठीक है, ये इसके अंदर आ गई सैंड के दोनों हिस्सों में। अभी आप देखें, इसको बोल्ट कर देंगे। अब दो तरफ से इसमें एक तरफ से वो हिस्सा डालेंगे जहाँ से आपको मोल्टन मेटल को पोर करना है, और दूसरी तरफ तक वो चला जाए। इसमें एक साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हम राइजर्स भी लगाते हैं। राइजर्स मतलब जहाँ लिक्विड मेटल इजाफी तौर पे रहे, ताकि अगर जब सॉलिडिफाई होता है ना मेटल तो श्रिंक होता है, तो कहीं श्रिंकेज की वजह से कोई जगह खाली ना रह जाए ना, इसलिए हम राइज़र भी लगाते हैं, ताकि अगर कहीं जगह खाली रह जाए श्रिंक होने की वजह से, तो वहाँ दोबारा से लिक्विड मेटल आ जाए। अब इसमें पूरा मेटल जो है वो पोर कर दिया आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। ये देखें, इस तरह फाइनल कास्टिंग आपको हासिल हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये देखें, थियोरेटिकल पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली मोबाइल पे अपने बना रहा होता हूँ पूरी ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपको मोबाइल की स्क्रीन भी जो है वो नज़र आई होगी, ठीक है। तो दैट इज़, अब मैं एक आपको पहले एनिमेशन दिखा रहा था, अब जो मैंने ये कुछ मटेरियल आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि थियोरेटिकली भी आपको ये बातें क्लियर रहें। अब कास्टिंग बेसिकली जो है वो आपको पता है कि एक प्रोसेस है जिसमें मोल्ड के अंदर, यानी जो साँचा जो होता है उसके अंदर आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, ठीक है। जो मेटल जो है वो मेल्ट हुआ होता है उसको आप डाल देते हैं उसमें, और फिर उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप उसको छोड़ देंगे तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और वो जो मोल्ड होगा उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, कौन, मेटल। ये जो है वो ब्रॉन्ज एज से यूज़ हो रहा है ये प्रोसेस ना, मतलब ये कोई नया नहीं है। 3000 कबल मसीह से ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करता आ रहा है इंसान। तो इस तरह के जो ब्रॉन्ज़ के मटेरियल जो है वो पहले उसमें म्यूज़ियम्स वगैरह में भी रखे जाते थे, ठीक है, और उनकी काफ़ी जो है वो कीमत ज़्यादा होती थी। इससे आप कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए आपको उसी शेप का पैटर्न यूज़ करेंगे, कैविटी आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे ज्वेलरी वगैरह के लिए बनाने के लिए भी यूज़ की जाती थी, उसमें गोल्ड, आप गोल्ड को मेल्ट करके जो है वो पोर कर सकते हैं। अब कास्टिंग किस तरह डिफ़र करती है, ये डिफ़र इस तरह करती है कि मोल्ड किस तरह बनाया जा रहा है,
ठीक है। देखें, कास्टिंग बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो कास्टिंग प्रोसेसेस के ज़रिए हासिल होती है। एक तो कास्टिंग प्रोसेस है, और एक ये कि जो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं ना कास्टिंग के ज़रिए, जो मेटल पीस आपने हासिल कर लिया उसको भी कास्टिंग कहते हैं। तो कास्टिंग जो है वो डिफरेंट होती हैं। एल्यूमिनियम की भी कास्टिंग है हमारे पास, स्टील की भी आप कोई कास्टिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि मोल्ड कैसा है। मोल्ड जो है वो सैंड का भी होता है, मोल्ड खुद मेटल का भी होता है। जब मोल्ड सैंड का होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंड कास्टिंग। सही है, ये याद रखिएगा बात। और फिर ये कि किस तरह उस मोल्ड के अंदर उस जो लिक्विड मेटल है उसको पोर किस तरह किया जाता है, फोर्स किस तरह किया जाता है, आइदर ग्रेविटी और थ्रू अदर मेथड्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, अब जैसे कि लोहा, आयरन, उनके लिए आपको रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब होता है जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं या बहुत हाई टेम्परेचर्स को बेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कि मोल्ड और मेटल के दरमियान कोई रिएक्शन ना हो, सही है। अगर स्टील वगैरह की आप कास्टिंग्स बना रहे होते हैं ना, यानी जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पार्ट कास्टिंग के ज़रिए, वो अगर स्टील का है तो उसको आप स्टील की कास्टिंग कहेंगे, या आयरन की कास्टिंग है, तो उसके लिए आप जो मोल्ड यूज़ करते हैं वो यूजुअली सैंड का होता है, इसलिए यहाँ सिलिका लिखा हुआ है, ठीक है। सिलिका का फार्मूला क्या होता है, SiO2, वही सैंड का, ठीक है। और उसके ज़रिए आप आयरन के पार्ट्स को कास्ट कर लेते हैं या मेटल के पार्ट्स को कास्ट कर लेते हैं, आयरन हो स्टील हो, यानी वो मेटल्स जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। अब लेट से अगर एक मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है तो उसके लिए क्या आप नहीं यूज़ कर सकते सैंड का जो मोल्ड है, कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे आपको बताऊंगा कि कब क्यों यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट है। अब आगे लिखा है, फॉर मेटल्स ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट सच एज एल्यूमिनियम और जिंक मोल्ड्स कैन बी मेड ऑफ अनदर मेटल एज वेल, ठीक है। यानी जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है उसके लिए आप जो मोल्ड है वो किसी ऐसे मेटल का यूज़ कर सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ताकि मोल्ड के लिए उतने हाई टेम्परेचर पे कहीं मोल्ड ना पिघल जाए, ठीक है। जो लिक्विड मेटल है वो तो पिघला हुआ होगा, लेकिन कहीं मोल्ड ही आपका ना पिघल जाए। मोल्ड अगर पिघल गया तो आप कर ही नहीं सकते इस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये था कि फॉर मेटल्स ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है जैसे कि जिंक, उनके लिए मोल्ड्स जो है बनाए जा सकते हैं दूसरे मेटल के भी, जैसे कि मेड ऑफ अनदर मेटल, आयरन कास्टिंग्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऐसा मेटल का वो जो आयरन की कास्टिंग से बना है, ठीक है। poured into silica sand though some parts of cast into coated metal molds। अच्छा, फिर आगे मजीद बताया कि फॉर मेटल्स ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट सच एज एल्यूमिनियम और जिंक मोल्ड्स कैन बी मेड ऑफ अनदर। अच्छा, यही बात मैं भी आपको बता रहा था कि दूसरे मेटल का बनाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है ना कि आपका मोल्ड कब तक स्टेबल रहेगा। आप दूसरे मेटल का बना तो लें, ठीक है, लेकिन वो दूसरा मेटल भी तो कब तक उसको सस्टेन करेगा, कितने पार्ट्स आप बना रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। कास्टिंग्स आप कितनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं उस मोल्ड से, क्योंकि अगर आप मेटल का करते हैं तो मेटल ये है कि स्टेबल रहता है, सही है। सैंड का करते हैं, सैंड टूट भी जाती है, ठीक है। सैंड का जो वो होता है सैंड कास्टिंग, जब आप करते हैं प्रोसेस तो सैंड का मोल्ड टूट जाता है। ग्रेविटी इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड टू फिल द मोल्ड। फिल, इसका क्या मतलब है, जो मोल्ड है, जो सांचा है, उसमें जब आप लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, डालेंगे, तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डालें और वो खुद ब खुद ग्रेविटी के पेश नज़र नीचे चला जाए और जाके बैठ जाए, जैसे कि अभी एनिमेशन में था, सही है। वरना दूसरे मेथड्स भी होते हैं ग्रेविटी के अलावा, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या प्रेशर इंजेक्शन। कहीं से आप प्रेशर लगाएं लिक्विड पे, प्रेशराइज करें और वो फिर मोल्ड के अंदर चला जाए, सही है। इस तरह की मोल्डिंग भी की जाती है। सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग को जो है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है जब आप कास्ट आयरन और स्टील के पार्ट्स बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन और स्टील का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ऐसे उसके लिए फिर आप
कोई मेटल का मोल्ड नहीं यूज़ करेंगे बल्कि सैंड का मोल्ड यूज़ करेंगे। अगर आप कास्टिंग हासिल करना चाह रहे हैं कास्ट आयरन की या स्टील की, तो फिर आप जो मोल्ड है वो सैंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जब आप सैंड का मोल्ड यूज़ करते हैं ना, सैंड का, तो आपको पता है सैंड में छोटी छोटी ग्रेन्स होती हैं, सही है। तो उन ग्रेन्स की वजह से जो आपकी कास्टिंग हासिल होती है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी और प्रिसीजन उतनी नहीं होती जितनी कि जब आप एक लो मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले जैसे कि जिंक मेटल है उसको आप पोर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ कास्टिंग एक मेटल के मोल्ड के ज़रिए। क्योंकि जब आप मोल्ड एक मेटल का यूज़ करेंगे ना, तो मेटल में उस तरह की इरेगुलरिटीज़ नहीं होती स्ट्रक्चर में जैसे कि सैंड में होती हैं। तो लेट से अगर आपके पास आपने एक जिंक की कास्टिंग एक्सट्रैक्ट की है आयरन के मोल्ड को यूज़ करके, और एक आपने जिंक की कास्टिंग एक्सट्रैक्ट की है सैंड के मोल्ड को यूज़ करके, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन सैंड वाले केस में कम होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जहाँ आपके पास अगर लेट से कोई ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो आप सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप मेटल का मोल्ड यूज़ करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर बहुत ही ऐसा कोई मेटल का आप कास्टिंग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो फिर तो ज़ाहिर है आप पहले सैंड कास्टिंग ही करेंगे, और डायमेंशनल इनएक्यूरेसी अगर होगी तो फिर आप दूसरे प्रोसेस से उनको सही कर लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन एनी कास्टिंग ऑपरेशन इज़ टू फॉर्म अ मोल्ड दैट हैज़ द शेप ऑफ द पार्ट टू बी मेड। सबसे पहले तो आपको मोल्ड फॉर्म करना है ना, वो सांचा बनाना है। उस सांचे को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं पैटर्न। तो पैटर्न मैंने अभी आपको दिखा दिया था एनिमेशन में, वरना अगर मैं पहले ये स्लाइड्स पढ़ता तो आपकी क्या समझ आता कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न वैसे ही होता है जैसे कि जिस शेप का पार्ट आपको बनाना होता है, सही है। अब पैटर्न किसी भी मटेरियल का हो सकता है, पॉलीस्टीरीन का हो सकता है, प्लास्टिक, मेटल का ही खुद भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, ठीक है। पैटर्न का तो मकसद ये होता है कि बस उस सैंड में वो शेप पैदा हो जाए, सही है ना। अच्छा, फिर एक बात ये बताइए, इन ग्रीन सैंड कास्टिंग की भी टाइप्स होती हैं, तो उसमें जो ग्रीन सैंड कास्टिंग होती है, सैंड के साथ बाइंडर को ऐड किया जाता है वाटर को, तो थोड़ा सा वो नम हो जाता है, ठीक है। एंड क्ले इज पैक्ड अराउंड अ पैटर्न टू फॉर्म द मोल्ड। अच्छा, ग्रीन सैंड कास्टिंग में क्या होता है, मोल्ड को किस तरह बनाया जाता है ये बता रहे हैं कि सैंड को बाइंडर के साथ कंबाइन करके, ठीक है, और क्ले के साथ कंबाइन करके पैटर्न के अराउंड पैक कर दिया जाता है। पिछले वाले उसमें तो ये देखा था ना कि आपने बॉक्स में वो पैटर्न डाला था और फिर उसके ऊपर सैंड डाली थी। इसमें ऐसा नहीं होता, बस पैटर्न के अराउंड आप सैंड को चिपका देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पैटर्न के अराउंड सैंड को आप चिपका देंगे तो भी वो कैविटी फॉर्म हो जाएगी, मोल्ड फॉर्म हो जाएगा, सही है। टॉप ऑफ द कैविटी पे एंड ऑन द टॉप ऑफ द कैविटी इज प्लेस्ड अ सिमिलर सैंड मोल्ड कंटेनिंग अ पैसेज कॉल्ड गेट। अच्छा, आपने देखा था कि दो हिस्से, एक हिस्सा था जहाँ से लिक्विड मेटल एंटर हो रहा था, तो बेसिकली आप उसको गेट कह रहे हैं। गेट का मतलब बेसिकली एंट्रेंस है जहाँ से वो कैविटी में मेटल दाखिल हो जाएगा, ठीक है, और वो मोल्ड में या कैविटी में फिल हो जाएगा पूरी तरह से जो लिक्विड मेटल होगा, ताकि फिर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जैसे टेम्परेचर गिरे, ठीक है। फिर आगे ये बात बताइए कि श्रिंकेज का भी फैक्टर होता है। लेकिन जब मेटल सॉलिडिफाई होता है, इनफैक्ट कोई भी चीज़ जब सॉलिडिफाई होती है यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होता है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज़ हो रहा होता है तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, श्रिंक होती हैं। तो ऐसा हो सकता है आपने अगर सिर्फ मोल्ड में या कैविटी में एक दफ़ा अगर लिक्विड डाल के छोड़ दिया ना, जितना है उतना ही फिल कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा बिछ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो कुछ हिस्सा रह जाएगा, तो वो श्रिंकेज के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो, राइज़र लगाते हैं। राइज़र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसमें एडिशनल आपके पास लिक्विड मेटल होता है, ताकि अगर जहाँ श्रिंकेज का फैक्टर आए वहाँ भी ये लिक्विड मेटल जाके फिल हो जाए, ठीक है। और श्रिंकेज और दूसरे जो पोरोसिटी होती है, कहीं पोर अगर आ जाए तो वो पोर ना आ सके फिर, ठीक है, होल्स ना आ सके कहीं। ये बेसिकली रिजर्वायर लिखा है, टू प्रोवाइड रिजर्वायर्स टू फीड,
ठीक है ना, कि एक तरह से पूरा वो एक रिजर्वायर है जहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है राइजर के अंदर लिक्विड मेटल। इस श्रिंकेज इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाती है, सैंड को हटा दिया जाता है कास्टिंग में, गेट को जो है वो काट दिया जाता है अलग से। गेट को इतनी महंगी चीज़ तो है नहीं। इफ़ कैविटीज़ आर इंटेंडेड टू बी लेफ्ट इन द कास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ हॉलो पार्ट, सैंड शेप्स called cores are made and suspended in the casting cavity before metal is poured। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि कैविटीज़ बची रहें कास्टिंग के अंदर, यानी जो कास्टिंग है आपकी, कास्टिंग जो पार्ट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्ट भी कोई ऐसा है कि उसके अंदर भी कोई कैविटी बनानी है आपको, ठीक है। होता है ना कि आप कोई चीज़ ऐसी हासिल कर रहे हैं कि वो ख़ुद भी अंदर से हॉलो हो, तो फिर उसके लिए सैंड के ही शेप्स बनाए जाते हैं जिनको कोर्स कहते हैं। कोर का मतलब होता है कोई अंदर कोई इस तरह का शेप अगर रखा जाए, ठीक है, तो सैंड के शेप्स बनाए जाते हैं कोर, जो आपके कास्टिंग के अंदर कैविटी फॉर्म करते हैं, ठीक है, और इनको मेटल को पोर करने से पहले डाला जाता है, ठीक है। ऐसी बात है, लाइट से जिस हिस्से में आपकी पूरी कैविटी है अगर वहाँ पूरा मेटल डाल देंगे, पोर कर देंगे, तो वो तो सॉलिड मेटल होगा, हॉलो नहीं होगा। अगर आपको हॉलो मेटल फॉर्म करना है तो अंदर उस शेप का सैंड का आप कोर पहले डालेंगे, फिर जब आप लिक्विड डालेंगे ना, लिक्विड मेटल, तो वो कोर के अराउंड पूरी लेयर जमा देगा और फिर जब खुद निकलेगा सैंड अंदर से हटा दी जाएगी तो हॉलो निकलेगा, ठीक है। सो आई होप ये बात आपके समझ आ गई होगी। अच्छा, पैटर्न्स जो होते हैं जो आपने वीडियो में भी देखे थे एनिमेशन में, पैटर्न्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स जो प्लास्टिक वगैरह के भी होते हैं, दैट आर एवेपोरेटेड बाय मोल्टन मेटल, कि वो खुद ही फिर जो है वो पैटर्न क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो भाप बन के उड़ जाता है। सच पैटर्न्स में बी मोल्डेड एंड कैन पजेस अ वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। इनको काफ़ी हद तक आप मोल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में वेरी कर सकते हैं पॉलीमर्स वाले। दिस प्रोसेस कॉल्ड फुल मोल्ड और एवेपोरेटिव पैटर्न कास्टिंग, ठीक है। ऐसी कास्टिंग को हम एवेपोरेटिव पैटर्न कास्टिंग कहते हैं। ये भी सैंड कास्टिंग में यूज़ होती है। बाकी कास्टिंग्स और तरह की भी होती हैं, लेकिन वी आर डीलिंग विद सैंड कास्टिंग। तो मेरा स्टार्ट में पर्पस ये था कि पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूं, फिर उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो थियोरेटिकल डिस्कशन है वो कर लूँ। फिर जब आप इंडस्ट्री में अगर जाके देखें तो यही सैंड कास्टिंग हो रही होती है और बड़े पैमाने पे हो रही होती है, बड़े बड़े सैंड मोल्ड्स भी होते हैं। सैंड कास्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े बड़े पार्ट्स को भी जो है ना वो सैंड कास्टिंग के ज़रिए बना सकते हैं, सही है। बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको भी आप बना सकते हैं सैंड कास्टिंग के ज़रिए। चलें, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बीच में इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आई हो, कोई नोटिफिकेशन बातें, तो उसके लिए माजरत, सही है, क्योंकि मैं अपने जो स्मार्टफ़ोन है इस पर ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, तो बीच में कोई इंटरप्शन भी आ जाती है, उसको मैं कोशिश करता हूँ फ़ौरन हटाऊँ, लेकिन कई चीज़ें अनअवॉइडेबल भी होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।